हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। आज मैं इस वीडियो पर मैथ्स के एक चैप्टर परसेंटेज पर एक टॉपिक लेकर आया हूं जो राइस एंड शुगर बेस्ड है। ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 10% a man can buy half kg more rice in RS 180. What is the reduced and original price of rice? बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति मतलब प्राइस किसी चावल का प्राइस 10% घटने पर एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा केजी चावल ज़्यादा खरीद पाता है। तो बोला जा रहा है उसका पुराना और नया प्राइस निकालने के लिए। तो देखिए, तो 180 रुपया उसका दाम था और 10% रिड्यूस हो रहा है। तो कितना, पहले 180 रुपया में वो कुछ सामान खरीदता था 180 रुपया में, लेकिन 10% घट गया। 10% घटा मतलब 1/10 कितना घटा, 18 रुपीज़ घटा। ये 180 रुपया में पहले कुछ सामान खरीदता था, कुछ केजी खरीदता था, कुछ कंजप्शन करता था, लेकिन 10% घट गया। मीन्स कितना घटा, 18 रुपीज़ घटा। 18 रुपीज़ घटने पर वो कितना ज़्यादा सामान खरीद रहा है, हाफ केजी ज़्यादा सामान खरीद रहा है। तो देख लीजिए, तो इसी 18 रुपीज़ पर वो हाफ केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ₹18 पर। तो हम लोग 1 केजी का कॉस्ट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 18 × 2 36 रुपीज़। तो ये इसका ओरिजिनल अभी का प्राइस हुआ, प्रेजेंट का। तो देखिए, तो हमारा पहले का प्राइस भी निकालने बोला गया है और अभी का प्राइस भी निकालने बोला गया है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट कॉस्ट। पहले कितना प्राइस था 10 और इसमें घटा कितना 1। तो देखिए, तो 10 और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इनके प्रेजेंट और पास्ट के कॉस्ट का रेशियो कितना हो गया 10:9 का। अब देखिए, तो प्रेजेंट का कॉस्ट कितना है मेरा 36 रुपीज़, प्रेजेंट का रेशियो कितना है 9। तो ये 36 रुपीज़ हुआ। तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो इसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पास्ट में इसका कितना था कॉस्ट 40 रुपया और इसका प्रेजेंट में कॉस्ट कितना हुआ 36 रुपीज़। तो ये हमारा इसका तरीका है बनाने का। और एक दूसरा तरीका भी है जो इसी तरीके से, बट उसको लिखने का तरीका अलग है। इसमें करेंगे प्रेजेंट कॉस्ट निकालने के लिए 180 रुपया था मेरा, पहले 180 रुपया में कोई सामान खरीदता था, लेकिन 10% कॉस्ट घट गया। 10% घटा मतलब 1/10, मतलब 180 का 1/10 घट गया, जिसमें वो आधा केजी चावल ज़्यादा खरीद रहा है। तो आधा केजी, आधा से हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का कॉस्ट निकल जाएगा मेरा। तो इससे काटेंगे, देखिए, तो ये ऊपर जाएगा 36। अभी का कॉस्ट हो गया 36 प्रेजेंट कॉस्ट। और पास्ट का कॉस्ट क्या होगा मेरा, वही रेशियो है 10:9 का। तो जस्ट उसी तरह 36 है, तो ये कितना होगा 40 रुपीज़ का होगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। दोनों में पूछा गया है कि अभी का कॉस्ट और पहले का वास्तविक कॉस्ट क्या है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट रिवीजन बता देते हैं आपको कैसा है। क्वेश्चन बोला जा रहा था 180 रुपये में एक व्यक्ति 10% दाम घट जाने पर, 10% कॉस्ट घट जाने पर वो हाफ केजी चावल ज़्यादा खरीद रहा था। तो देखिए, तो पहले 180 रुपये में कुछ सामान खरीद रहा था वो, तो 10% कॉस्ट घटा तो कितना घटा 18 रुपीज़ घटा। 18 रुपीज़ घटा तो 18 रुपीज़ घटने पर वो क्या कर रहा है, हाफ केजी ज़्यादा चावल खरीद रहा है। हाफ केजी ज़्यादा चावल खरीद रहा है, हाफ केजी का दाम कितना हो गया, इट मीन्स 18 रुपीज़। तो 1 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 36 रुपीज़। तो ये मेरा प्रेजेंट कॉस्ट हुआ। प्रेजेंट कॉस्ट और पास्ट कॉस्ट का मेरा रेशियो कितना था, देखिए, तो 10% घटा है ना, पहले कितना था 10% रिड्यूस हुआ है, मीन्स 1/10 रिड्यूस हुआ है, मतलब 10 में 1 घटा। तो पहले 10 था और अभी कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए, तो प्रेजेंट का कॉस्ट का दाम कितना है, अभी 36 निकाले हैं हम लोग। तो 9 × 4 36, 10 × 4 40 हो जाएगा। ये पास्ट का कॉस्ट 40 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बताता है
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। मतलब इसमें चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रहा है, उसमें कमी हो रहा था, 10% कमी हो रहा था, लेकिन इसमें वृद्धि हो रहा है। तो देखिए, तो 20% की वृद्धि मतलब 20% मीन्स इसका रेशियो लेंगे तो 1/5, मतलब 1/5 का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 1/5 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 900 रुपये में पहले जो सामान वो 900 रुपये में खरीदता था, अब वो 1/5 उसमें ज़्यादा खरीदेगा। 1/5 इसका इंक्रीज़ हो जा रहा है, 1/5 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 180 रुपये का वृद्धि हो रहा है। 180 रुपये की वृद्धि हो रहा है, जिस कारण से वो 3 kg चीनी कम खरीद पा रहा है। देखिए, तो किसी चीज़ का दाम बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, खपत कम कर देते हैं। यहाँ पे दाम बढ़ा 180 रुपया, तो वो कंज्यूमर क्या किया, 3 kg खपत कम कर दिया। तो 3 kg का मूल्य मेरा कितना हो गया, 180 रुपया। तो 1 kg का मूल्य क्या होगा, 60 रुपया। तो देखिए, तो प्रेजेंट हमको बोला गया है, मुझे बोला गया है कि ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए। ओरिजिनल प्राइस मीन्स पास्ट वाला प्राइस और अभी प्रेजेंट वाला प्राइस। पास्ट में कितना था मेरा कॉस्ट, ये है 5 था, जिसमें 1 का वृद्धि हुआ, मतलब 6 हो गया। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए, तो ये कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट का वैल्यू मेरा 60 दिया हुआ है, 60 रुपीज़, जो कि 10 गुना करने पर हो रहा है। इसको भी 10 गुना करेंगे, ये रेशियो में है, तो 10 गुना, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया 50 रुपीज़। इसको अगर हम लोग और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो 900, इसका 1/5 का वृद्धि हुआ, जिसमें 3 kg ज़्यादा खरीद पाता है, 3 kg कम खरीदता है। तो 3 से भाग करेंगे तो 1 kg का कॉस्ट निकल जाएगा हमारा, 300 काटेंगे तो 60 आ जाएगा। तो मतलब प्रेजेंट कॉस्ट हुआ आपका 60 रुपया। तो उसी तरह 60 रुपया प्रेजेंट कॉस्ट हुआ, तो पास्ट में ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बताता है, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत कितनी है। चलिए, बताया जा रहा है इसमें चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है। तो देख लीजिए, कॉस्ट प्रेजेंट नहीं, पास्ट और ये प्रेजेंट। 26% बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए कॉस्ट हमारा 100% था, तो कॉस्ट बढ़ाने पर कितना हो गया, ये 126% हो गया। तो हमारा कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है खर्च केवल 5% बढ़ता है। खर्च केवल 5% बढ़ता है मीन्स ये हमारा सिर्फ 5% बढ़ता है, मतलब 105% बढ़ता है। तो ये 5% बढ़ा, मतलब खर्च हमारा कितना हुआ, 105%। तो देख लीजिए, कॉस्ट हमारा 26% बढ़ा, 26% कॉस्ट बढ़ा, लेकिन खर्च मेरा 5% बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूर जो कस्टमर जो है कंजप्शन कम किया होगा, खपत कम किया होगा। तो कितना खपत कम किया है, ये यहाँ से हो सकता है। तो 126 से 105 खपत कम हुआ, तो खपत में कमी, यहाँ पे खपत में कमी कितना हुआ, कितना का कमी है, 21 का, किसमें, 126 से। इसको हम लोग बेस में 126 लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक खपत मेरा होना चाहिए था 126, लेकिन हुआ कितना, 105। तो कमी इतना ही ना हुआ, तो जिससे खपत कमी हुआ है उसको हम लोग बेस में लेंगे। तो इसको अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 1/6 खपत कमी हुआ है, मतलब 6 में 1 का खपत कमी हुआ है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन कि यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत कितनी है। तो देखिए, तो पहले और अभी खपत देखिए, पहले कितना था मेरा, 6 था, खपत मेरा कम हो गया 1, तो कितना हो गया, 5। तो बोला जा रहा पहले खपत 24 kg था, तो पहले का रेशियो, ये रेशियो हो गया मेरा, खपत का रेशियो 6:5 का। तो पहले खपत 24 था,
24 kg था, मीन्स 4 से इंटू हो रहा है, तो ये भी 4 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 20 kg का खपत होगा। मतलब इतना मूल्य बढ़ने पर भी अगर 5% खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो उसको खपत कितना कम करना पड़ेगा, 4 kg कम करना पड़ेगा। पहले 24 kg कर रहा था, अब 20 kg खपत करेगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है, चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, जिससे उनका खर्च पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। तो देखिए पहले खपत हमारा, पहले कॉस्ट कितना था, पहले कॉस्ट हमारा 100% है, पहले कॉस्ट 100% था, अब बढ़कर कितना हो गया 119%। पास्ट में था और ये प्रेजेंट में है, ये कॉस्ट है। 100% था, 19% बढ़ा, लेकिन इसका खर्च सिर्फ 5% बढ़ता है, खर्च सिर्फ 5% बढ़ता है। मीन्स 100% खर्च हो रहा था, अभी कितना होगा, सिर्फ 5% खर्च इसका हो रहा है। इट मीन्स 19% कॉस्ट बढ़ने पर, कॉस्ट 19% बढ़ता है लेकिन खर्च सिर्फ इसका 5% ही बढ़ रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने खपत पर, खपत को कमी किया होगा, खपत में कमी किया होगा, खपत को कंट्रोल किया होगा। तो कितना कंट्रोल किया है, ये किया है, कितना है खपत में कमी, 14,119 काटेंगे, 2/17 का खपत कमी हुआ, मतलब 17 में 2 का कमी हुआ है। और बोला जा रहा है कि यदि अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, खपत अपना 200 ग्राम कम कर देता है, ठीक है। खपत कितना था पहले, पहले और अभी, पहले खपत था 17 का, अब खपत कितना है, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 का, ठीक है। ये रेशियो हो गया खपत का रेशियो। बोला जा रहा है ये अपना खपत 200 ग्राम कम कर देता है। तो देखिए तो खपत में कमी कितना हुआ, 2 रेशियो का कमी हुआ ना, ये 2 रेशियो जो कि 200 ग्राम के बराबर है, 200 ग्राम के बराबर है। और हमको बोला गया है कि अभी का खपत निकालने के लिए, अभी का खपत कितना है मेरा 15, तो 2 रेशियो का वैल्यू हमारा 200 ग्राम है, तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 1500 ग्राम होगा। 1500 ग्राम आंसर दिया हुआ केजी में, इट मीन्स इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 kg हो जाएगा इसका खपत, प्रेजेंट खपत। और पहले का खपत अगर हो बोला जाएगा तो 1700 ग्राम हो जाएगा, इसको 100 से इंटू कर देंगे, 1700 ग्राम हो जाएगा, मीन्स 1.7 kg हो जाएगा। तो ये हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन था। आइए दोस्तों हम लोग 5th टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th टाइप का क्वेश्चन ये बता रहा है, चाय की कीमत 2% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन पे, चाय की कीमत 2% घट जाती है। 2% मीन्स 1/50 घट जा रहा है, मतलब 50 में 1 घट रहा है। तो मूल्य में कमी, देखिए तो मूल्य है हमारा पहले और अभी। पहले कितना था 50 और 50 में 1 कम हो गया तो 49। इनका रेशियो क्या हो गया, मूल्य का रेशियो क्या हो गया, पहले 50 था और अभी कितना हो गया 49। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि खर्च उतना ही रहना चाहिए, और पहले 490 ग्राम चाय खरीदी जाती थी तो अभी कितनी खरीदी जाती है। तो इस टाइप में हमारा जब भी कुल खर्च जो है कांस्टेंट दिया रहे तो मूल्य और खपत जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ये 50 है, ये 49 है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो खपत पहले का कितना दिया हुआ था हमारा 490 ग्राम, तो ये 490 ग्राम कितना से इंटू हुआ 10 से, तो इसको भी 10 से इंटू कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम हमारा
अभी का खपत हो जाएगा 500 ग्राम। जब हमारा कुल खपत को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, कुल खपत को कांस्टेंट रखा जाता है तो हमारा मूल्य और खपत एक दूसरे का क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये क्यों होता है, आप बोलिएगा ये क्यों होता है ऐसा, तो इसको मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट से। जैसे कोई वस्तु का मूल्य और खपत, मूल्य और खपत को इंटू करने पर मेरा क्या आता है, खर्च। मूल्य और खपत को इंटू करने पर हमारा क्या आता है, खर्च। अगर हम लोग खर्च को कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, इसको बदला नहीं जाए, और अगर मूल्य बढ़ता है तो हमको ये पता है खपत घटेगा, क्योंकि ये बढ़ा, जितना बढ़ा इसको उतना घटना पड़ेगा, तब ना जाके ये मैनेज हो जाएगा, तब ना जाके ये उतना ही कांस्टेंट होगा। तो ये इसी टाइप का है, जस्ट यही है, जैसे मूल्य बढ़ रहा है तो खपत घट रहा है, मतलब मूल्य बढ़ेगा खपत घटेगा, और अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा। ये हम लोग जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। खर्च हम लोग अगर बराबर रखना चाहते हैं तो अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कंजप्शन कम कर देते हैं। तो जस्ट उसी टाइप का है। और एक एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको, पेन, कोई पेन का कॉस्ट है, ठीक है, कोई दाम है और पेनों की संख्या है, तो बराबर टोटल खर्च होगा ये। अगर हम लोग टोटल खर्च अगर हम लोग कांस्टेंट रखना चाहते हैं, मान लीजिए पेन का कॉस्ट, मेरा पेन का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है और मेरे पास 50 पेन है, तो टोटल कितना कॉस्ट हो गया, 500 रुपीज़ हो गया ना हमारा। अब हमें बोला जाएगा कि 500 रुपया को कांस्टेंट ही रखना, 500 रुपया ही खर्च करना है, लेकिन अब कॉस्ट में क्या हो गया, मेरा कमी हो गया, मतलब पेन का दाम कम हो गया, पेन का दाम कम हो गया। पेन का दाम अगर 5 रुपया हो गया घट के, तो इसको कितना से इंटू करें जो 500 हो जाए, ऑब्वियसली हमको 100 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए तो ये घटा तो ये बढ़ा ना, ये घटा, कॉस्ट घटा, तो हमको खपत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम मूल्य को कांस्टेंट रख पाएंगे। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए कि मूल्य अगर घट रहा है बढ़ रहा है तो कॉस्ट तो खपत हमारा क्या होगा, उसका व्युत्क्रमानुपात होगा। तो ये हमारा 5th टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।